स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है। तीन इक्वेशन इसके अंदर दे रखी हैं, इसी क्वेश्चन को आज करेंगे हम। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। एक तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ओन क्रेडिट 30,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000, ओन क्रेडिट एंड ओन क्रेडिट 15,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। बोथ आर एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। कि हमने गुड्स आपने कैश में भी बेचा है 10,000 का और क्रेडिट में भी बेचा है 15,000 का, तो दोनों आपने कितने प्रॉफिट पर बेचे हैं? 20% प्रॉफिट पर बेचे हैं। ये थोड़ा परसेंटेज में, थोड़ा इसको ध्यान से समझ लेना। तीन इक्वेशन दे रखी हैं, इसको लेके हमने क्या बनानी है, अकाउंटिंग क्या बनानी इक्वेशन है, और तीनों इक्वेशन मैं इसमें लिख चुका हूँ। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन रहेगा आपका। तो सबसे पहले सील नंबर, ट्रांजैक्शन असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस क्या होता है, कैपिटल होता है। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन आ गई, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि बिजनेस स्टार्ट किया। तो असेट्स में आपको पता है किसका अकाउंट खुलेगा, कैश का अकाउंट खोलेंगे हम यहाँ पे। पहले भी आप खोलते थे जैसे भी। तो कैश में भी 1,00,000 आ गया, लायबिलिटी 0, कैपिटल में भी कितना हो गया, 1,00,000 हो गया। फिर हम क्या लेते हैं, न्यू इक्वेशन। तो टोटल 1,00,000, लायबिलिटी 0, कैपिटल में भी कितना डालेंगे, 1,00,000 डाल देंगे, टोटल करके टोटल न्यू इक्वेशन बना देंगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन आ रही है हमारे पास, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड ओन क्रेडिट ₹30,000। हमने गुड्स कैश में भी खरीदा है और क्रेडिट में भी खरीदा है। अब कंबाइन इक्वेशन है, इसमें कैश वाली भी क्रेडिट वाली भी, तो आप इसको ना दो इक्वेशन मान के चलो, दो में भी आप कर सकते हो, लेकिन करना इसी के अंदर है। चलिए पहले इस पॉइंट को कराना, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। अब क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, व्हाट्स कम्स इन व्हाट गोज आउट। तो आप कहोगे गुड्स तो आ रहा है, गुड्स कम गुड्स आ रहा है, और कैश आपका क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो कैश में से तो माइनस, और यहाँ पे हम स्टॉक का अकाउंट खोल देंगे, स्टॉक का, गुड्स का, और 20,000 उसके अंदर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यानी कैश जा रहा है और गुड्स स्टॉक आपका आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब इसी के अंदर दूसरा पॉइंट है, क्रेडिट में खरीदा, कितने का गुड्स खरीदा, 30,000 का। जब आप क्रेडिट में खरीदते हो गुड्स, तो आपको बताया था क्रेडिटर होते हैं, क्या बनते हैं, क्रेडिटर। एक तो गुड्स आएगा और एक क्रेडिटर बनेंगे, क्या बनेंगे, क्रेडिटर। अच्छा, गुड्स कितने का आएगा, 30 का, गुड्स में 30 ऐड, और इधर लायबिलिटी में किसका अकाउंट खोलेंगे, क्रेडिटर का, और क्रेडिटर में भी 30,000 आप ऐड कर देना। 30,000 क्या करोगे ऐड, अब यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ क्या आएगा, 0। ठीक है, तो अब ये आपका इक्वेशन बन जाएगी। आप कंबाइन भी ले सकते हो, जैसे आप खुद सोचो, तो कैश कितना जा रहा है, 20, कैश में 20 कट गए। स्टॉक अगर देखा जाए, कैश वाला क्रेडिट वाला दोनों स्टॉक आ रहे हैं ना, 20, 30, 50 आप सीधा स्टॉक में भी ऐड कर सकते हो डायरेक्ट। 50 किस में ऐड कर दो, स्टॉक में, और 30 के आप क्रेडिटर बना दो यहाँ पे। 30 के क्या बना दो, क्रेडिटर। या इक्वेशन को दो अलग अलग वे से करना, अलग अलग वे कर लो जैसे, लेकिन करना इसी के अंदर है। लेकिन जब लाइन में लगाना इसी में कर देना, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश जा रहा है, स्टॉक आ रहा है, कैश में से माइनस, स्टॉक में प्लस, क्रेडिट में खरीदा कितने का, 30 का, इसमें भी स्टॉक आ रहा है, और आपके क्या बनेंगे, क्रेडिटर बनेंगे। कितने के क्रेडिटर बनेंगे, 30,000 के क्रेडिटर बन जाएंगे। अब न्यू इक्वेशन फिर, अब 1,00,000 में से 20 घटा दीजिए, 80 प्लस 50, यहाँ लेंगे 30 प्लस 1,00,000, टोटल करके देखो 1,30,000 हो गए, यहाँ भी कितना हो गया, 1,30,000। आपका पॉइंट पूरा कंप्लीट हो गया। समझ में आए दोनों इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन को अच्छी तरह समझ लेना। हमने गुड्स कैश में बेचा है 10,000 का, क्रेडिट में बेचा है 15,000 का, दोनों आपने कितने प्रॉफिट पर सोल्ड करे हैं, 20% प्रॉफिट पर सोल्ड करे हैं। तो इसको भी अलग अलग लेते हैं। मैंने एक वर्किंग नोट ले रहा हूँ, मान लीजिए आपने जो दो गुड्स बेचे हैं, पहले की कॉस्ट आपकी है 10,000, दूसरे की जो कॉस्ट है वो आपकी है 15,000, और दोनों आपने प्रॉफिट पर सोल्ड करे। कितने प्रॉफिट पर सोल्ड करे, 20% प्रॉफिट पर सोल्ड करे। तो आप क्या करना, इसका भी 20% करना, इसका भी 20% करना। तो आप क्या करना, 10,000 का 20% करेंगे हम, ये आपका प्रॉफिट होगा, 2,000 प्रॉफिट हो गया,
प्रॉफिट 2000, और ऐसे ही आप 15,000 का भी 20% करेंगे तो ये 3000 प्रॉफिट हो गया। और आपको पता है कॉस्ट प्लस, अगर कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दे तो हमारे पास सेल आ जाती है कि हमने सेल कितने में किया, 12,000 में सेल हुआ है, और ये सेल हुआ है 18,000 में। कितने में सेल हुआ है 18, क्योंकि अगर हम सेल का फार्मूला बताए ना, सेल का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू किसके बराबर होता है, सेल के बराबर होता है, कि कॉस्ट और प्रॉफिट को अगर ऐड कर दे तो हमारी सेल आ जाती है। दोबारा, हमने सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्टिंग क्या था 10,000, और क्रेडिट में सोल्ड किए कितने का 15,000 का, दोनों कितने प्रॉफिट पर सोल्ड करे, 20% प्रॉफिट पर सोल्ड करे। मैंने क्या किया, कॉस्ट ले ली, प्रॉफिट उसके अंदर ऐड कर दिया। तो प्रॉफिट जब ऐड करोगे, प्रॉफिट कैसे निकाला, 10,000 का 20% करके 2,000 प्रॉफिट हो गया। तो सेल कितने में करी, 12,000 में सेल, ये सेल वैल्यू आ जाएगी इसकी। ऐसे ही इसकी कॉस्ट कितनी है, 15,000 है, प्रॉफिट कितना है 3,000 हो गया 20% करके, तो सेल इसकी कितने में होगी 18,000 में। यानी कि हमने क्या किया है, 10,000 की कॉस्टिंग थी और उसको 12,000 में सेल किया कैश में, ये कैश है। और ऐसे ही 15,000 कॉस्टिंग थी, उसको 18,000 में सेल किया, ये क्रेडिट है। ये क्या है, क्रेडिट है। चलिए अलग अलग इक्वेशन को देखते हैं। पहले इसी इक्वेशन को देखेंगे कि 10,000 कॉस्टिंग थी गुड्स की, और उसको हमने कितने में सोल्ड किया है, 12,000 में सोल्ड किया, तो प्रॉफिट कितने का होगा 2,000 का। तो प्रॉफिट आप कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 2,000। अलग अलग ले रहा हूँ इसको, ठीक है, कैश वाले अलग, क्रेडिट वाले अलग। और उसके कॉस्टिंग क्या थी इसकी, और कॉस्टिंग का आपको बताया था कि कॉस्टिंग का क्या करते हैं, कि जो कॉस्टिंग होती है उसको हम स्टॉक में से क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो पहले की कॉस्टिंग आपकी होगी 10,000, ये कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग 10,000, ठीक है। सोल्ड कितने में किया, 12,000 में, तो 2,000 का क्या होगा प्रॉफिट, कैपिटल में क्या करोगे, ऐड करोगे, कैपिटल में क्या करोगे, ऐड। तो इस केस में कैश आ रहा है, कितना कैश आ रहा है 12,000, ये आप कैश में प्लस कर देना, कैश में क्या करोगे प्लस, 12,000 कैश में प्लस हो गया। देखो पहली इक्वेशन कंप्लीट होगी इसमें से, कि 10,000 की कॉस्टिंग थी और कितने प्रॉफिट पर सोल्ड करा है, 20% प्रॉफिट पर सोल्ड करा है। तो हमने सेल कितने में किया, यानी हमने सोल्ड कितने में किया, 12,000 में सोल्ड किया, यानी 10,000 का हमने 12,000 में सोल्ड किया है। प्रॉफिट कितना हो गया 2,000, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर देना। जो कॉस्टिंग है वो आपकी स्टॉक में से माइनस हो जाएगी, 10,000 स्टॉक में से माइनस कर देना, और 12,000 आप कैश में क्या करोगे, ऐड करोगे। ऐसी नेक्स्ट इक्वेशन है, 15,000 की आपकी जो कॉस्टिंग थी वो आपने कितने प्रॉफिट पर सोल्ड करी, 20% क्रेडिट में, इसमें क्रेडिट, यानी क्रेडिट में सोल्ड किया आपने। और मैंने कहा था अगर क्रेडिट में सोल्ड करते हो ना आप, अगर क्रेडिट में सोल्ड करते हो तो डेटर बनते हैं, क्या बनते हैं, डेटर, यानी स्टॉक के साथ एक अलग से अकाउंट खोल देंगे यहाँ डेटर का, असेट्स के अंदर। तो पहले तो कॉस्टिंग क्या है इसकी, कॉस्टिंग उसकी है 15,000, कॉस्टिंग तो आपकी स्टॉक में से कम होगी। कॉस्टिंग को हमेशा स्टॉक में से माइनस करना है, किस में से माइनस करना है, स्टॉक में से। अच्छा तो प्रॉफिट कितना हुआ 3,000, ये आप कैपिटल में ऐड कर देना, किस में ऐड होगा, कैपिटल में 3,000 यहाँ पे प्लस कर दीजिए कैपिटल के अंदर, ठीक है। अब आपने सोल्ड कितने में करा, 18,000 में, ये आपके डेटर बन जाएंगे, क्या बनेंगे, डेटर। तो 18,000 के आप डेटर बना देना यहाँ पे, ये डेटर के अंदर ऐड कर देना। डेटर आपकी कितने के बन गए, टोटल 18,000 के बन गए। दोबारा 15 किस में से लेस हुआ, दोबारा बताओ, कॉस्टिंग किस में से लेस होती है, स्टॉक में से। 18 के आपके डेटर बनेंगे, क्योंकि क्रेडिट में सोल्ड करा है तो डेटर होते हैं। और प्रॉफिट कितने का हुआ, 3,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। तो अब आपका फाइनल इक्वेशन, ये और कुछ तो देन रखा, अब आप क्या करना, 80 में 12 ऐड करो, 92,000, 15 में आप 25 लेस करेंगे तो 25,000, प्लस कितना 18,000 डेटर हो गए, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। 30,000 की आपके क्रेडिटर वही के वही रहे, और ये हो गया आपका 1,05,000, ये किसका हो गया, कैपिटल का बैलेंस आ गया। कौन सी इक्वेशन बन जाती है, फाइनल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन रहेगी, फाइनल इक्वेशन आपको बनानी है ऐसे करके। हाँ समझ में आ गया। तो दोबारा अगर पॉइंट नहीं समझ में आया, देखिए आपने टू टाइप्स की सेल करी है, दो सेल करी है आपने यहाँ पे एक ही इक्वेशन में। कॉस्टिंग 10,000 की थी, दूसरी 15,000 की थी। ये आपने कैश में सोल्ड करा 10,000 का, ये 15,000 आपने क्रेडिट में सोल्ड किया। दोनों कितने प्रॉफिट पर सोल्ड करे, 20%। तो मैंने पहले कॉस्ट ले ली, फिर इसका प्रॉफिट निकाल के वो इसके अंदर ऐड करके नई सेल वैल्यू आ गई। ऐसी ही कॉस्टिंग ले ली, इसका प्रॉफिट ऐड करके 20%, ये सेल वैल्यू आ गई। अब जो कॉस्टिंग है वो तो आप स्टॉक में से माइनस करोगे, 10,000 15,000,
ये तो स्टॉक में से माइनस करोगे। अच्छा, प्रॉफिट आप कैपिटल में ऐड कर देना, पहला प्रॉफिट 2000, दूसरा प्रॉफिट आपका 3000, ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। जो कैश आ रहा है कैश में प्लस कर देना, और जो क्रेडिट है वो आपका डेटर बन जाएंगे, डेटर में प्लस कर देना। ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, फाइनल इक्वेशन आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, और मैंने आपको इसके साथ बैलेंस शीट बनाने भी बताई थी कि बैलेंस शीट कैसे बनती है, अगर बनानी हो ना तो बना सकते हैं हम। तो इधर तो मैंने कहा था असेट्स आते हैं राइट में, राइट हैंड साइड में आपने सेट्स अमाउंट, इधर हम लेते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल और उसका अमाउंट। तो सेट्स में सबसे पहले कौन कौन से सेट्स आपके पास हैं, एक तो कैश है, वो कैश ले लेंगे। एक आपके इसके अंदर डेटर है, डेटर है, एक स्टॉक है, स्टॉक ले लेंगे। फाइनल इक्वेशन में लिखने ध्यान रखना। तो कैश दिखाओगे आप 92,000 और स्टॉक दिखाओगे 25,000। फाइनल इक्वेशन में डेटर दिखाओगे 18,000। 2 बाई कुछ इसके साथ कुछ लगाना, मतलब ऐसे लिखना, कैश स्टॉक डेटर। अच्छा, इसके बाद आप क्रेडिटर दिखाओगे, क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी, लाइबिलिटी है ना 30,000, इसको यहाँ दिखाना। और कैपिटल, कैपिटल दिखाओगे आप 1,05,000। फिर आप टोटल कर देना, 1,35,000 हो जाएगा। यहाँ भी 1,00,000 कितना आएगा, 35,000, ये टोटल आपका मिल जाएगा। ठीक है, हाँ समझ में आया सबको क्वेश्चन अच्छी तरह से। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको कहा था मैं कि साथ साथ आपको थ्योरी भी इसमें शुरू कराऊंगा। आप चैप्टर एक हमारा चैप्टर है, आज अब इसका थर्ड क्वेश्चन ही करेंगे, मैं अभी आपको उसके वो भेज दूँगा। तो एक चैप्टर हमारा आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, चैप्टर नंबर 3 है, फर्स्ट चैप्टर बाद में करेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, देखिए, दीज आर रूल्स यूजली कॉल्ड जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहा जाता है, यानी जिन्होंने जिस सब ने इसको एक्सेप्ट किया है। जब भी कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होती है, जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, जो भी अकाउंटेंसी हम करते हैं, इन्हीं प्रिंसिपल को हम ध्यान में रख के करते हैं, इन्हीं प्रिंसिपल को अकॉर्डिंग करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, दीज आर रूल्स यूजली कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और इसके अंदर दो आते हैं, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट आता है, एक अकाउंटिंग कन्वेंशन आती है। एक क्या आता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट, एक क्या आती है, अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो पहले मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, अकाउंटिंग कंसेप्ट करा रहा हूँ आपको। और पहला कंसेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है, देखिए, बिजनेस को हम क्या करते हैं, ओनर से बिल्कुल अलग मानते हैं। ओनर से या बाकी जो भी पार्टीज़ हैं, क्रेडिटर वगैरह हैं, डेटर वगैरह हैं, इन्वेस्टर वगैरह हैं, उन सब से बिल्कुल सेपरेट माना जाता है। हम जो भी कुछ करते हैं ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। परचेज़ किया बिजनेस के लिए किया, सेल किया बिजनेस के लिए किया, सैलरी दी बिजनेस में से दी, वेजेस दी बिजनेस, कुछ मिला है बिजनेस को मिला है। मतलब ओनर को नहीं देखना, ओनर ने कैपिटल लगाई, उसका काम खत्म हो, एक तरह से क्रेडिटर बन जाता है बिजनेस का। और हम सब कुछ किसके नाम से चलते हैं, बिजनेस के नाम से। आप देखो, जब भी जितनी भी शॉप आपकी खुली हुई है मार्केट के अंदर, आप उनके ऊपर नाम देखो किसका लिखा हुआ है, बिजनेस का नाम लिखा होता है। जैसे अशोका क्लॉथ हाउस, ठीक है, पुराना क्लॉथ हाउस, या कोई कोई भी है, मतलब कि उस पर ओनर का नाम नहीं लिखा होता, उसकी शॉप का नाम होता है। यानी जो भी बिल बुक होती हैं, बिल वगैरह कटते हैं, जो जो भी है, सब में बिजनेस का नाम होता है। यानी बिजनेस की एक सेपरेट एंटिटी होती है, और जो कुछ करना है हमने बिजनेस के लिए करना है। सेल करना है बिजनेस के लिए करना है, परचेज़ करना है बिजनेस के लिए करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, और ये सब में अप्लाई होता है, चाहे आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है जिसमें एक ही पर्सन होता है, चाहे पार्टनरशिप है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टनर होते हैं, चाहे कंपनी है, सब में ये कंसेप्ट आपका चलता है। कौन सा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट चलता है। कोई भी मान लो केस कुछ भी करेगा, कोई भी मान लो कोई भी किसी के ऊपर किसी ने केस करना है, कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है, तो भी उसके बिजनेस पे होता है, खाली पर्सनल पे नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो जैसे, तो इसमें कहना बिजनेस को बिल्कुल एक सेपरेट और डिफर माना गया है ओनर वगैरह से, क्रेडिटर वगैरह से। यानी बिजनेस बिल्कुल अलग होता है। किससे अलग होता है, ओनर, क्रेडिटर, या और भी कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी, डेटर वगैरह है, सबसे बिल्कुल अलग। यानी बिजनेस की सेपरेट एंटिटी होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है,
जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि प्रोप्राइटर के यानी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको बिल्कुल नहीं करते। ओनर बोलते हैं, प्रोप्राइटर मतलब ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन का, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, नोट ऑफ द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका रिकॉर्ड नहीं करते ट्रांजेक्शन का। ओनर को क्रेडिटर माना जाता है। ओनर ने कैपिटल लगाई तो हम ये मान लेते हैं कि वो बिजनेस का क्या है, क्रेडिटर है कैपिटल तक का। तो कैपिटल लगाई उस अमाउंट तक का बिजनेस का क्या माना जाता है, क्रेडिटर। ये मान लिया जाता है कि बिजनेस ने बाहर से लेने की बजाय ओनर से ले लिया, और ओनर फ्री में नहीं लेगा उससे, उसको इंटरेस्ट देता है कैपिटल के ऊपर। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या हो गया, फिर लॉस हो गया। ओनर के लिए तो प्रॉफिट है, ओनर को तो चलो मिल रहा है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, अब बिजनेस को कैपिटल मिली तो बिजनेस का वो क्रेडिटर बन गया ओनर। ओनर इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल तक माना जाता है क्रेडिटर, और उसके ऊपर बिजनेस उसको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है कैपिटल के ऊपर। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है। ऐसे मान लो बिजनेस में आपका ये ओनर अगर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ अमाउंट निकाल लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग भी फिर फ्री में नहीं निकालने देगा बिजनेस उसको, वो बिजनेस उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेता है। क्या लेता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि आपने निकाल लिए तो आप मुझे इंटरेस्ट दो, जैसे मैं आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा हूँ वैसे आप मुझे ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट दो, तो ओनर से ले सकता है ना वो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और ये जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, ये सब पे ऊपर अप्लाई होता है। जितनी भी हमारी यूनिट होती है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है जिसमें एक ही पर्सन काम करता है, पार्टनरशिप है जिसमें एक से ज़्यादा पर्सन हैं मिलजुल के काम करते हैं, कंपनी है जो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो सबके अंदर ये कंसेप्ट आपका चलता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट चलता है। ये आपने ध्यान में रखना है कि बिजनेस को आपने बिल्कुल सेपरेट मानना है। किससे सेपरेट मानते हैं, ओनर से, क्रेडिटर वगैरह से। हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन का, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के। नोट ऑफ द प्रोप्राइटर, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं करते। ओनर को क्रेडिटर माना जाता है जो उसने कैपिटल लगाई वहाँ तक, यानी बिजनेस ओनर इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर एक्सटेंट ऑफ कैपिटल। और उसके ऊपर हम टेस्ट देते हैं, किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर। इंटरेस्ट कैपिटल बिजनेस के लिए क्या माना जाता है, लॉस माना जाता है, ठीक है। उसके बाद और ये जो पर्सन उसके लिए अगर ओनर निकाले तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर कैपिटल लगाएगा कैपिटल हो गया, अगर बिजनेस पर्सन उसके निकालेगा तो उसको क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे, ठीक है। ये सबके लिए अप्लाई होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया मीनिंग। ये कौन सा कंसेप्ट है आपका, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आप एक पॉइंट आता है इसमें, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट होता है। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन है उसका ना ड्यूल एस्पेक्ट होता है। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि उसका कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा उसका कम से कम दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं। जैसे मैं अभी ना इक्वेशन करा रहा हूँ आपको, मान लो हमने परचेज फर्नीचर फॉर कैश है। परचेज फर्नीचर फॉर क्या है, कैश है। हमने मान लो फर्नीचर खरीदा फॉर कैश। अब बताना क्या आ रहा है, तो आप कहोगे फर्नीचर तो आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है और कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। यानी फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन है उसका कम से कम टू अकाउंट इफेक्ट होते हैं। टू अकाउंट क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। और अकाउंट की लैंग्वेज में अगर एक अकाउंट अगर आपका डेबिट होता है, वन अकाउंट इज डेबिटेड, तो अनदर अकाउंट आपका मस्ट बी क्रेडिटेड। एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट हमेशा ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट। आपको अगर डेबिट क्रेडिट किसके हिसाब से करना है, क्या मीनिंग होता है, ये मैं बताऊंगा जब रूल करेंगे ना अकाउंट्स के, तो उसमें आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि एक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट हमेशा ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। एक डेबिट, दूसरा हमेशा क्रेडिट। इसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। हम जो भी करते हैं ना अकाउंट्स में, जितना भी आपका अकाउंट्स है सब इसके ऊपर बेस है। कौन सा बेस है, डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर। कि कोई भी ट्रांजेक्शन है उसका कम से कम दो अकाउंट अफेक्टेड होते हैं। एक अकाउंट अगर डेबिट होता है दूसरा अकाउंट हमेशा ही क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसको क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम भी इसको कहा जाता है। इस वजह से ही जो बैलेंस शीट होती है ना, जैसे बैलेंस शीट अभी मैं बना भी रहा था, उसकी दोनों साइडें, एक तो एसेट साइड होती है, एक लायबिलिटी और कैपिटल होती है, वो हमेशा इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो इसकी वजह, और ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, असेट्स इक्वल टू क्या होता है, अभी इक्वेशन में भी कर रहे हो, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल।
और कैपिटल अगर निकालनी हो तो कैपिटल का फार्मूला क्या बन जाता है, अगर बढ़ाना हो तो असेट्स माइनस लायबिलिटी। असेट्स माइनस क्या होता है, लायबिलिटी, कैपिटल का फार्मूला बन जाता है। समझ में आ गया बताओ सबको। तो ये दूसरा आपका था ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इसके अकॉर्डिंग एवरी ट्रांजेक्शन का ड्यूल एस्पेक्ट होता है, यानी कि वो कम से कम कोई भी ट्रांजेक्शन होगी कम से कम दो अकाउंट को अफेक्ट करती है, एटलीस्ट टू अकाउंट से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैं अभी सेल करके नहीं दिखा रहा था आपको, तीन तीन अकाउंट में चला, प्रॉफिट भी चला गया, डेटर बन गए, कैश आ गया, तो कई अकाउंट भी, मतलब दो तो कम से कम हैं ही, एटलीस्ट टू अकाउंट्स तो हैं ही। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर आ रहा है, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो दो अकाउंट हो गए ना, फर्नीचर और किसका, कैश का। एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट मस्ट भी क्रेडिट, यानी मस्ट दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। और इस सिस्टम को हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। और इसी सिस्टम की वजह से बैलेंस शीट की दोनों साइड हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो फार्मूला बताया, सेट्स इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। या कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, सेट्स माइनस लायबिलिटी। तो आज दो प्रिंसिपल आपको कराए हैं, तो धीरे धीरे करेंगे। रोज में आपको एक या दो आपको प्रिंसिपल कंसेप्ट आपको कराता जाऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ साथ। पहला कौन सा कंसेप्ट दोबारा बताओ, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कि बिजनेस को बिल्कुल सेपरेट माना जाता है ओनर क्रेडिटर वगैरह से। हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन का, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, नॉट ऑफ द प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको नहीं करते। ओनर को बिजनेस कैपिटल तक क्या माना जाता है, क्रेडिटर माना जाता है। कि मान लिया जाता है कि ओनर ने बाहर से लेने की बजाय, सॉरी बिजनेस ने बाहर से लेने की बजाय ओनर से ले लिया। किससे ले लिया, ओनर से। और उसके ऊपर क्या देता है बिजनेस, कैपिटल पे क्या देता है, उसको इंटरेस्ट देता है। तो इंटरेस्ट कैपिटल बिजनेस के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। और अगर ओनर पर्सनल यूज़ के लिए कुछ निकाल दे तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइंग। और ये सबके लिए होता है, सोल प्रोवाइडरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, सब में ये रूल आपका अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलते हैं। दूसरा ड्यूल एस्पेक्ट है, कि कोई भी ट्रांजेक्शन है उसका ड्यूल एस्पेक्ट होता है, यानी उसका कम से कम दो अकाउंट अफेक्टेड होते हैं। एक अकाउंट अगर डेबिट होगा दूसरा अकाउंट मस्ट भी क्रेडिट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। और इसलिए बैलेंस शीट की दोनों साइडें हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, और फार्मूला क्या बताया, असेट्स इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो आज ये पहले ये कर लेना, ठीक है, तो बाकी कल करेंगे। ठीक है।